तो कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को दंडवत प्रणाम किया है। दोनों को हृदय से लगा लिया अक्रूर जी ने, और रात्रि में जब भोजन कराया और शयन कराया और जब चरणों को दबाया, तो दबाते हुए आज अक्रूर जी ने उस पीड़ा को बताया जो छुपा कर लेकर आए थे। कहा कि लाला, मुझे गलत मत मानना, कंस ने तुम्हें मेला देखने के लिए नहीं, मारने के लिए बुलाया है, ये कहा। तो भगवान तो जानते थे कि हमारे जाने का समय है, भगवान जानते थे। तो बोले कि चाचा, ये बात आपने मुझे तो बता दी, मैया को मत बताना। अगर मैया जानेगी ना तो फिर मुझे जाने नहीं देगी, मैया को मत बताना। तो मैया से क्या कहना लाला, ये भी बता दो। तो कहा कि मैया से बस ये कहना है कि कंस ने मेला देखने के लिए बुलाया है, तो मामा है तो मामा से तो भांजा मिलने जाएगा ही जाएगा, बस ये बहाना कर देना और बताना नहीं, आज ब्रज में मेरा आखिरी दिन है, आज के बाद मैं कभी ब्रज में प्रवेश नहीं करूंगा, भगवान ने ये कहा। सवेरा हुआ तो बड़े खुश होकर कह रहे मैया आज मेला देखने जाएंगे। अब मैया के तो छक्के छूट गए। मैया ने कहा कि लाला, तुम तो कभी तुमने इन 11 वर्षों में नहीं कहा कि मेला देखने जाएंगे या मथुरा जाना है, कभी मैंने तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं किया। मैया आज जाएंगे, परसों आ जाएंगे। तो मैया ने लाला को समझाया कि देखो लाला, मैया तुम्हारे बिना भोजन भी नहीं करती, जलपान भी नहीं करती है, और तुम जाओगे तो 2 दिन तक मैया रह पाएगी? मैं सारे दिन तुम्हें कमल नयन करके बुलाती हूँ, जब तुम चले जाओगे तो मैं कैसे बुलाऊंगी? तो भगवान ने कहा मैया तू तो ऐसे कर रही है ना जैसे मैं वापस ही नहीं आऊँगा, और जानते सब थे तू तो ऐसे कर रही है ना कि जैसे मैं वापस ही नहीं आऊँगा। तो मैया को कुछ डाउट हुआ, तो मैया ब्रज में गई, और ब्रज में जैसे बुलावा देते हैं ना, ऐसे बुलावा दे रही है, सबसे कह रही है कि है को ब्रज में हितु हमारो, जो चलत गोपाल है रोके। कि आज ऐसे मां चिल्ला रही है, रो रही है। सूरदास जी लिख रहे हैं अपने पदों में, कह रही है कि इस ब्रज में कोई ऐसा हितु है, मेरा हितैषी है, आज मैं मुसीबत में हूं। ये यशोदा जो सबको यश प्रदान करती थी, वो आज मुसीबत में है। कौन सी मुसीबत में है? को उसका लाला, उसके प्राणों का टुकड़ा, एक जिगर का टुकड़ा उससे दूर हो रहा है। मैया जान गई कि ये जाएगा तो वापस लौट के नहीं आएगा, मैया जान गई। कहते हैं ना कि माँ बच्चे के सबसे ज्यादा करीब होती है। एक नन्हा सा बालक है ना, अगर रो रहा है तो माँ समझ जाती है कि इसको भूख लगी है या इसके पेट में दर्द है, माँ समझ जाती है। तो भगवान कहते हैं मैया आज मेरा श्रृंगार नहीं करोगी? भगवान को श्रृंगार बहुत पसंद है, आज मेरा श्रृंगार नहीं करोगी? हाँ लाला श्रृंगार करूंगी ना, लेकिन मुझसे ये बताओ कि मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? अरे मैया कैसी बातें करें, जैसे तू लाड़ लड़ावे, माखन खिलावे, मुझको गोद में लिटावे, दुग्ध पान करावे, ये प्यार हमें कहाँ मिलेगा? सब झूठ मूठ मैया को समझा रहे हैं, ये हमें प्यार कहाँ मिलेगा? ऐसे भगवान समझा रहे। और मैया ने श्रृंगार शुरू किया, और श्रृंगार के साथ साथ मैया रो रही है। और श्रृंगार करते करते जब भगवान का मैया ने सर नीचे से ऊपर किया तो भगवान की अश्रुधारा बह रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि अब मैया को छोड़ के जा रहे हैं, अब कभी आएंगे नहीं। अगर आप भागवत को पढ़ें, श्री रामचरितमानस को पढ़ें, तो मैं आपको सच बोलूं कि माँ का प्यार पाने के लिए भगवान भी रोते हैं। माता पिता से ज्यादा इस संसार में कोई प्यार नहीं करता है। कितना भी बड़ा कोई सन्यासी हो, कोई वानप्रस्थी जीवन का हो, कोई विरक्त हो, कितना बड़ा कोई संत हो, ये मैं जानती हूं कि वो अपने माता पिता को भुला नहीं पाता होगा, ये मुझे पता है।
मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता। आप लोग माफ कर देना, मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है कि संसार में सब कुछ मिल सकता है, हर रिश्ता हमें मिल सकता है, लेकिन हमें लगता है कि अगर माता पिता नहीं हो तो वो दोबारा नहीं मिलेंगे। हमें ये लगता है। आज अगर आप सूरदास जी के पदों को पढ़ेंगे और उसमें अगर देखेंगे जो त्याग, जो बलिदान, जो प्यार माँ बच्चे से करती है वो संसार में कोई नहीं कर सकता है। मैंने अपने इस जीवन में इतने दिनों में अच्छे से विचार कर लिया, अच्छे से सोच लिया और अच्छे से अपने हृदय में टटोल के देख लिया कि आज भी मुझे ऐसा लगता है पिताश्री तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ दिल के किसी कोने में है। मुझे ऐसा लगता है। मेरा जीवन साधना में है तो उसमें रहती हूँ, लेकिन दुआ करते हैं कि जहां भी हो ठीक हो, अच्छे हो, बस ये दुआ करते रहते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं जिस राह पे चल रही हूँ उसमें मैं आके मोह में पड़ जाऊं, माया में पड़ जाऊं। मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाँ दिल के किसी कोने में जगह है। इससे मुझे लगता है कि ये रिश्ता ना मिलता है और ना कोई भुला सकता है। और जो इस संसार में भूल जाता है अपने माता पिता को, मुझे ये लगता है कि वो संतान होने के काबिल ही नहीं है। उसे संतान के नाम से पुकारना ही नहीं चाहिए। उसने माँ की कोख से कभी जन्म लिया ही नहीं है। हम सभी प्रसंग में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से सबसे क्षमा चाहते हैं। मेरा ये उद्देश्य नहीं था, लेकिन पता नहीं। तो आज भगवान को मैया ने श्रृंगार किया और श्रृंगार करके कहा कि लाला एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने वृंदावन छोड़ दिया ना तो ये माँ इस दुनिया में रहेगी नहीं। तुम परसों की कह रहे हो ना, तो परसों आ जाना। ये मैं जानती हूँ कि तुम इतना हट कर गए हो, तुम्हारी हट के आगे मेरी कुछ चल नहीं रही है, इतना मैं जानती हूँ। तुम जा तो रहे हो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर तुम परसों नहीं आए तो इस यशोदा माँ का तुम्हें मुख देखने को नहीं मिलेगा। मैं रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। तुम जानते हो कृष्ण, जब जब सांस लेती हो ना तुम्हारा नाम लेती हो। तुम मेरे दिल की धड़कन हो। तुम्हें कभी आंखों से ओझल नहीं किया है। एक बात बताओ लाला, तुम इसलिए जा रहे हो कि मैंने तुम्हें उखल से बांधा? इसलिए जा रहे हो कि मैंने तुम्हें कभी सजा दी? इसलिए जा रहे हो कि कभी कभी डांट दिया, माखन खाने से रोक दिया? इसलिए जा रहे हो? माँ का गुनाह तो बता दो क्या है? क्यों माँ को छोड़ के जा रहे हो? भगवान अपने मन में सोचते हैं कि कोई गुनाह हो तब तो बताएं। तुझे लगता है कि मैं तेरा बालक हूं, लेकिन मैं तो अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक हूं। मेरा उद्देश्य है धरती का भार हल्का करना। मैं उस उद्देश्य से आया हूं। तू क्या जाने मैया,
तेरा प्यार पाने के लिए आया हूं इस दुनिया में। और बैकुंठ में धूप बत्ती तो खूब जलाते हो, दीपक आरती तो खूब उतारते हैं, स्तुतियों का गान खूब करते, भोग सामग्री खूब मिलती है, लेकिन तेरी जैसी मैया का प्यार नहीं मिलता है। उस प्यार को पाने के लिए इस धरती पे आते हैं। तो अक्रूर जी को इशारा कर रहे हैं भगवान, कहते हैं कि चाचा रथ निकालो और नहीं तो ये लोग हमको जाने नहीं देंगे। भगवान ने विचार किया कि ना राधा जी से मिलेंगे और ना गोपियों से मिलेंगे, क्योंकि मैया को संभालना मुश्किल हो रहा है, तो मैं गोपियों को कैसे संभालूंगा, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, उनको कैसे संभालूंगा। तो आज जैसे ही मुख्य दरवाजा खुला तो देखा कि राधा जी और असंख्य गोपियां दरवाजे पे खड़ी हैं, रो रही हैं। अहो विधाता तव न कुचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणय न देहना। भगवान को कोसती हुई कहती हैं, अरे विधाता, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं ना, तो ब्रह्मा जी से कहती हैं कि अरे विधाता ये तूने क्या किया। पहले दो लोगों को मिलाया और दोनों के हृदय में प्यार उत्पन्न किया, और जब दोनों मिल जाते हैं फिर उनको अलग कर देते हो। हे विधाता, अपना वक्ष स्थल टटोल कर देखो, आपने संसार में सबके सीने में दिल बनाया, तो क्या अपने में नहीं बनाया? और अगर बनाया तो हम मानवों की पीड़ा का एहसास नहीं होता है, और अगर होता है तो हम लोगों को अलग क्यों कर देते हो, और अगर अलग करना है तो मिलाते क्यों हो? बड़ी विचित्र लीला है। अगर संसार में देखो तो बहुत ही टेढ़ी लीला है भगवान की, ऐसा गोपियों ने कहा। और इसके बाद में जब भगवान सामने आए तो गोपियां रो रही हैं, कोई रथ का पहिया पकड़ लेते हैं, तो कोई अक्रूर जी से कहती है, अरे ये तो बड़ा क्रूर है, इसका अक्रूर नाम किसने रख दिया? ये तो बड़ा क्रूर है, जो हमारे लाला को हमसे दूर कर रहा है, ये हमारे लाला को हमसे दूर लेके जा रहा है, ये कह रही हैं। और इसके बाद जब भगवान जाने लगे तो मैया यशोदा सूदासी लिख रही हैं कि कृष्ण कृष्ण कहते हुए मैया बेहोश हो जाती हैं, अधर कुमला जाते हैं, शरीर कांतिहीन हो जाता है। तो भगवान के कदम आगे नहीं बढ़े क्योंकि मैया बेहोश है। राधा से मिले, गोपियों से मिले। जब मैया थोड़ी अचेत अवस्था से बाहर आई है तो रथ के आगे दोनों हाथ फैला के खड़ी हो जाती है, लाला मैया को भूल मत जाना, लाला मैया को छोड़ मत देना, परसों की कह रहे हो ना तो परसों आ जाना, अगर नहीं आए ना तो ये मैया जीवित नहीं बचेगी। और इतने में रथ आगे बढ़ा है। भगवान ने कहा कि परसों आऊंगा, और धीरे से कह दिया दौत्य कई, अर्थात दूध के माध्यम से आऊंगा, पत्र के माध्यम से आऊंगा। तो जब भगवान ने कहा परसों आऊंगा तो गोपियों को लगा परसों आएंगे, लेकिन जो दौत्य का संस्कृत में शब्द बोला वो गोपियों ने सुना ही नहीं। तो इसलिए जब भगवान मथुरा से वृंदावन आए ही नहीं, ये आगे की बात बता रही हूँ मैं, यहीं से कथा शुरू करूंगी। और तो वो वेट करते नहीं, इंतजार करते नहीं, प्रतीक्षा करते नहीं कि परसों शायद अभी हुआ नहीं है, शायद हमारी गिनती गलत हो रही है, शायद हम विरह में रहते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति जा रही है, शायद परसों अभी हुआ नहीं है। लेकिन भगवान ने कह दिया था दौत्य कई। आगे बढ़े हैं, यमुना जी में साक्षात दर्शन कराया है कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप में अक्रूर जी को, और मथुरा में प्रवेश किया है।